And the fifth point is my personal favorite is expand your knowledge. Hey guys, welcome back to my channel. So today I am giving you 7 freelancing tips which is absolutely helpful for your career as a beginner. So let's get started. So the very first tip for you guys is just start. Yes, बहुत सारे लोगों को मेरी ये वाली बात बहुत अजीब लग रही होगी कि जस्ट स्टार्ट। देखो, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ की तरफ भागोगे ना, आप ये चाहोगे कि मैं एक पर्टिकुलर थिंग में अपनी एक्सपर्टीज़ ले लेता हूँ, इस फील्ड में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ ले लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ शुरू करूँगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप स्टार्ट कर पाओगे एज अ फ्रीलांसर। इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रीलांसर, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट, यू जस्ट हैव a patience and a confidence to start your field. Okay, आपको प्रोजेक्ट लेने हैं, आपको जो भी लगता है कि हाँ ये मुझे काम करने में अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जस्ट स्टार्ट। कोई भी ऐसा टेक्निकली थिंक होगा जो कि आपको अच्छा लगता होगा, टेक्निकली ना भी सही तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आपकी लाइफ में आपको लगता होगा कि ये बहुत खूबसूरत है और मुझे इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो एक्सप्लोर करो यार, अपने आप को स्टार्ट करो। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टिप फॉर मी इज़ जस्ट स्टार्ट. And the second tip is start with your contacts. Yes, if you want to get your first live project, your first freelancing order, it's always better to start with your someones who know you. ओके, ये कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि आपके नोन में हो, जो कि आपका मे बी आपका कोई कलीग हो सकता है जिसको अपने कुछ काम करवाने हो आपसे। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको बस शुरू करना है। ठीक है, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी ऑलरेडी कोई फ्रीलांसिंग वर्क में है और उसको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, वहीं से ही आप शुरू करो। ठीक है, तो कोई भी होना, जब आपको शुरू करना होता है किसी चीज़ को, तो अपने ही किसी रिलेटिव या अपने ही किसी लोगों के साथ हम शुरू करते हैं, तो हमें इजीली होता है चीज़ों को ग्रैब करना, कि चीज़ों को समझना। ठीक है, तो सेकंड टिप फ्रॉम माय साइड इज स्टार्ट विथ योर कॉन्टैक्ट्स. And the third point is get social. Yes, getting social will help you to reach beyond your contacts. Okay, ये आपको इतना अच्छा लगेगा जब आप लोगों से बात करोगे ना, तो आपको आप कितने पानी में हो आपको ये पता चलेगा, आप किस लेवल पे हो ये आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में लोगों के कहाँ तक की नॉलेज है, कहाँ तक की लोगों को बातें पता है, और हम कहाँ तक है, हमें किस लेवल तक की नॉलेज है। ठीक है, इट गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर वर्क टू वर्ल्ड. ठीक है, आप कहाँ से भी शुरू कर सकते हो, लाइक फेसबुक से शुरू कर सकते हो, इंस्टाग्राम से शुरू करो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से शुरू करो। लिंक्डइन से आपको बहुत काम मिल सकता है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कैसे हम लिंक्डइन से अपने क्लाइंट्स को ले सकते हैं, कैसे हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बाकी चीज़ें करो जिससे कि आप लोगों तक पहुंचो। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स तक पहुंचो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमको ये बातें समझनी पड़ेगी और हमको उन लोगों तक पहुंचना होगा जिनको आपकी ज़रूरत है, आप जैसे मेहनती लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो माय थर्ड पॉइंट इज़ गेट सोशल. अब हमने स्टार्ट भी कर दिया है, हमने क्लाइंट्स भी ग्रैब कर लिए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमको अपनी रेटिंग करनी है, किस रेट पे हम सर्विस देंगे, क्या रेट हमारा होना चाहिए। तो मेरा फोर्थ पॉइंट यही रहेगा आप लोगों के लिए कि डोंट अंडररेट योरसेल्फ. ओके, नेवर अंडररेट योरसेल्फ. जो भी आपको लगता है कि आपकी सर्विस के लिए बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट रेट होगा, आप उसी को लगाइए. ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी आपको नेगोशिएशन करना पड़े, जो कि ज़रूरी भी है, स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है कि आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है, मगर कभी भी अपनी सर्विस को लेके आप इतना श्योर होना चाहिए कि हाँ मैं जो सर्विस दे रही हूँ वो बहुत अच्छी सर्विस है और इसका यही रेट है, तो सामने वाले को फील होगा कि हाँ ये रेट मेरी सर्विस के लिए, इनकी सर्विस के लिए बेस्ट है। तो कभी भी अपने आप को अंडर रेट ना कीजिएगा. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ माई पर्सनल फेवरेट इज़ एक्सपैंड योर नॉलेज. यस, when I say expand your knowledge, I mean try out various technologies, various field rather than trying to master one particular technology or field. I'm saying that कि आपको किसी एक particular field पे मास्टरी नहीं करनी है.
जैसे कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना फ्रीलांसिंग, तो हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क पकड़ती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया तक ही रहना है, मुझे अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करना है। मुझे वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं ये समझना है, ऐप कैसे डेवलप करते हैं ये समझना है। पर्टिकुलर एक ही फील्ड तक हमें नहीं रहना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका फ्रीलांसिंग का जो करियर है ना, उसका जो रिस्क होगा वो कम होगा। मान के चलते हैं आपका जो फील्ड है, अगर वो 1-2 साल बाद उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतना ज़्यादा लोग उस वाली फील्ड के लिए नहीं बोलते हैं, नहीं सर्विस मांगते हैं, तो आपके पास कोई और सर्विस की अवेलेबल होगी, ठीक है। आपके पास कोई और सर्विस ऐसी होगी जो कि आपको औरों से अलग करती है और लोग आपके पास आते हैं काम के लिए। तो बेसिकली इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि आपका जो करियर लेवल है वो कभी गिरेगा नहीं। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, समझना, ये मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए अपने करियर पे। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ बी पेशेंट। यस, हम जब अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करते हैं ना, तो शुरू में ऐसा होता है कि हमारे पास 1 क्लाइंट होता है, 2 क्लाइंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 महीने गुजर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स नहीं बन पाते हैं। तो उस टाइम पर ना हमको पेशेंस अपना मेंटेन करके रखना होता है, अपने पे विश्वास रखना होता है, खुद को मनाना होता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं। एक टाइम लगता है, एक पीरियड जाता है जो कि आपको फेस करना पड़ता ही है, हर फ्रीलांसर को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको फेस करना, उसको समझना और उस टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पे अपनी धैर्य सीमा को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बी पेशेंट, जब भी आप कोई करियर रखें, बेशक आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना पेशेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड द 7th पॉइंट इज़ लव व्हाट यू डू। देखो, मैंने आपको 6 पॉइंट बताया था, पेशेंस रखना है। आपको पेशेंस आप तभी रख पाओगे जब आप वो काम के लिए कर रहे होंगे जो कि आपका बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आपको पता है कि ये मेरी लाइफ का, अगर मैंने इसको अपना पार्ट बना लिया अपने करियर का, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आता है। तो जब आप उसके लिए पेशेंस रखते हो और उसके लिए वर्क करते हो ना, तो वो अमेजिंग फीलिंग होती है। उस टाइम पे ना वो जो पेशेंस होता है और जो काम आप कर रहे होते हो उस टाइम पर, आप उसके लिए जो प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप अपने लिए लड़ रहे होते हो, खुद से लड़ रहे होते हो। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली से भी हमें थोड़ा समझना पड़ता है, फैमिली को भी समझाना पड़ता है। तो वो जो फेस होता है वो तभी आप उसको तभी प्यार करोगे, तभी पसंद करोगे जब आप उस फील्ड में हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो बेसिकली वही काम करो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप फ्रीलांसिंग में ही जाएँ, ठीक है, बट आप जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको लगाव होना चाहिए कि हाँ, यही मेरी ज़िंदगी है और इससे ही मुझे अपने आप को शुरू करना है, ठीक है। So these are the points which I prefer to be remember when you start your freelancer career or any field जो भी आपको पसंद है। And if you like this video, please like, share and subscribe my channel। ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।